नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम एसएससी सीजीएल के 4 जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुके हैं 2024 के। ये 5वां पेपर है जो 10 सितंबर की जो दूसरी शिफ्ट में आया हुआ है। तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 तारीख का ये दूसरी शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड शो एज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द गिवन। ये 3 इक्वेशन दी गए हैं, इसको कौन से ऑप्शन सेटिस्फाइड करेंगे। देखो, एक तो काम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लो। 3 इक्वेशन दी गई, इन्हें सोल्व कर लो। लेकिन दूसरा हम ये कर सकते हैं, इसके ऑप्शन जो एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें रख के और सेटिस्फाइड कर लो तो पता लग जाएगा। देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 12 आना चाहिए। तो यहाँ देखो x कितना 5 है और 4 9 हो जाएगा, -3 यहाँ से 6 निकलेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 5 - 4 1 हो गया और 3 यहाँ से 4 निकलेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 5 और 4 9 और +3 यानी कि ये 12 हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ये तुम चाहे ऑप्शन इसमें रख लो चाहे इसमें, सारे सेटिस्फाइड करेंगे। तो इसका आंसर ऐसे ही निकाल लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये पुलिसमैन नोटिस ए थीफ दैट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर द पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग एंड द थीफ आल्सो स्टार्टेड रनिंग एट द सेम टाइम। द थीफ इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ, जो थीफ की रनिंग की स्पीड है वो कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। इट टुक 15 मिनट फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ, फाइंड द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर पुलिसमैन थीप को पकड़ता है तो इसका मतलब क्या है कि जो पुलिसमैन की स्पीड होगी वो थीप से ज़्यादा होगी। तो पुलिसमैन की स्पीड में बी मान लेता हूँ, और रिलेटिव स्पीड है, एक ही साइड भाग रहे हैं तो डिफरेंस हो जाएगा स्पीड का। तो ये 15, ये हो गई रिलेटिव स्पीड। अब स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर। आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो ये 500 है, यानी 1000 से डिवाइड कर दो। इतनी क्या हो गई डिस्टेंस उन दोनों के बीच में, यानी आधा किलोमीटर। और वो देखो कितनी टाइम में पकड़ पाते हैं उसे, कैच कितने टाइम में 15 मिनट में। तो देखो डिस्टेंस बटे टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी, तो 15 मिनट। इसे भी चेंज कर लो हावर्स में, तो ऊपर कितने 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, 4 बार चला गया। ये 25 और दूना कितने हो जाएंगे 500 दूना कितने 1000 हो जाएंगे, और इसे 2 से काट दो, 2 बार आ गया। तो देखो बी और 15 उधर जाएंगे तो 17 किलोमीटर पर आवर्स कितनी आ गई। जो पुलिसमैन की स्पीड है वो कितनी आ गई 17 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। ये देखो नंबर ऑफ बुक्स हो गई, ये डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1 टू एवरेज नंबर ऑफ द बुक्स पर सब्जेक्ट। तो देखो B1 का कितना है, B1 कितना है 1, B1 ही तो है 120 हो गया, और उसका रेशियो पूछा गया सबसे, जितने भी दिए गए उनके एवरेज से। तो देखो एवरेज के लिए क्या है, यहाँ पे पहले इन्हें ऐड कर लो, 120 और ये 120 360 हो गए, और ये 150, तो 360 और 150 300 ये हो गए, और 360 ये, तो कितने हो गए 360 और 300 660 हो गए। और एवरेज के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इनका एवरेज पूछा गया था। अब देखो एक 0 से ये 0 कट जाएगी, और इधर काट लो कितने से 2 से, ये 6 बार चला जाएगा, और नहीं 6 से काट लो ना सीधे, ये 2 बार चला जाएगा, और ये 11 बार, और 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा 11। तो यही क्या हो गया 10:11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया है कि इफ A रेशियो B इक्वल कितना दिया 6:8 एंड B रेशियो C इक्वल इतना दिया, ABC का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो पहले यहाँ से देखो, अगर सोल्व ना करना हो तो देखो कैसे करेंगे। 6 है ये, 6 में क्या आ रहा है 3 और 2, तो 3 2 आना चाहिए। 2 तो इसमें भी है, इसमें, लेकिन इसमें भी 3 नहीं, इसमें भी 3 नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें केवल 3 है। तो आंसर यही हो गया, ऐसे देख सकते थे। लेकिन सोल्व करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, A रेशियो B रेशियो C, उनका कितना दिया गया 6:8, इनका कितना दिया गया है 5:12। अब देखो इसका इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर, और सामने सामने का,
तो करेंगे तो कितना आएगा, 6×5 = 30 रेशियो 40 रेशियो ये 72, फिर 2 से डिवाइड है तो 15/20 रेशियो 36, नहीं नहीं ये गलत हो गया, 12×8 = 96, ये 96 होगा, तो यहाँ 48 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे क्वेश्चन आए इतना तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इसे हम देखते ही पता लग जाए मुझे करना क्या है। यहाँ क्या दिया गया, टेन थीटा, यहाँ से अगर टेन थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी, 3/2। अब देखो कल ऐसा क्वेश्चन लगाया था यहाँ पे साइन थीटा और इधर कोस थीटा, अगर यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे कोस है नहीं तो ये 10 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 × 10 बनेगा, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 -2 अपान में कितना हो जाएगा, 3 इंटू यहाँ पे भी 3/2 और +2। अब देखो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 9 - 4 अपान ये हो जाएगा 9 + 4, 9 + 4 और 2 से 2 कट ही जाएगा जब एलसीएम लेंगे, तो ऊपर बचा 5, नीचे हो जाएगा 13, 5/13, तो ये हो गया आंसर 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया गया है कि P जो है P = cos A, ठीक है, P = cos A और 2Q sin A प्लस के 2P cosic A माइनस Q sec A = 3 है, तो वैल्यू पूछ रहा है P² + 4Q² की। ठीक है, तो देखो इसमें हम लगाएंगे वैल्यू पुटिंग मेथड, अगर इसे सोल्व करोगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, पता नहीं आगे लगेगा नहीं, लेकिन मुझे ये पता है वैल्यू पुटिंग अगर लगा दी तो ये 100% जल्दी लग जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे cos A है, जो A दिया गया इसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से रख देते हैं 45, कितनी रख देते हैं, 45 डिग्री रख के देखते हैं, तो देखो cos A 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 इक्वल हो जाएगा 2Q और sin A कितना होता है 1/√2, दो ये कट जाएगा, तो जो P की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2Q। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा 2P और कोसिक A इसकी वैल्यू कितनी होगी, √2 माइनस Q इसकी वैल्यू होगी √2 और इक्वल में कितना है 3। ठीक है, आ गया। यहाँ पे मुझे दे रखा है क्या, जो यहाँ पे अगर देखो 2P दे रखा है 2P, तो इसे 2P बनाना हो तो यहाँ पे 2P अगर इक्वल निकालना हो तो क्या आ जाएगा, 4Q आ जाएगा, तो यहाँ रख दो 4Q, तो 4Q यहाँ 2P की जगह क्या रख देंगे 4Q। तो ये स्टेप बहुत जल्दी करने की होती है, जितनी जल्दी कर लो। यहाँ पे 2 = 3, अब देखो यहाँ पे 4Q से अगर एक माइनस Q करेंगे तो कितना बचेगा, 3√2Q इक्वल हो जाएगा 3। यहाँ से जो Q की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √3/√2, Q की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू अब रख दो क्वेश्चन में दोनों। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी मिल गई, तो यहाँ से निकाल लो P की वैल्यू, तो 2P = Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू यहाँ पे रख दो कितनी, √3/2 × 4 है √2। ठीक है, तो देखो इसे डिवाइड कर दो, ये कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, और इससे काटो तो कितनी आ जाएगी, √6 P की वैल्यू, यहाँ रख दो आगे P की वैल्यू, तो √6 + 4 इंटू इसकी हो जाएगी कितनी, 3/2, इससे कट कर दो, ये 2 बार चला जाएगा, ये 6 और प्लस के 6 12, कहीं गलत हो गया यार, ये क्वेश्चन कहाँ पे गलत हुआ है, कोसिक ऑप्शन √2 यहाँ हो जाएगा P = 2, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ठीक है। ठीक है, इधर देख लो, इधर कहीं पे गलत हुआ है, यहाँ पे 2P कोसिक, ये 2P और कोसिक इसकी होती √2 माइनस के इसकी हो जाएगी √2, इधर 3 हो गया। ठीक है, 2√2 और 645 माइनस के इसकी 45 √3, तो 3√Q = 3 हो जाएगा। 3 से ये 3 से 3 चला जाता पूरा, यार गलत कर दिया यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा, 3 से पूरा 3 चला जाएगा यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा गलत हो गया, हटाओ इसे। देखो
नहीं, गलती हो जाती, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। ये 2p है, यहाँ पे कितना रख देंगे, 2p की जगह हम रख दें 4q√2 माइनस q√2 इक्वल 3। यहाँ पे कितना बचेगा, 3√2q इक्वल कितना हो जाएगा 3। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, q इक्वल कितना आ गया 1/√2। अब q की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, q की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो p इक्वल दिया गया है कितना 2 × 1/√2। अब देखो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, p की वैल्यू है √2 और q की वैल्यू है 1/√2। यहाँ रख दो, √2 रखोगे तो 2 हो जाएगा प्लस 4 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल करोगे तो 4 को 2 बार चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आंसर देखो 4 आ गया। यार मिस्टेक हो गई, वरना ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी लग जाता। देखो बोल रहा है कि ट्रेंगल EFG एंड HIJ आर सिमिलर आल्सो। अब देखो पहले ट्रेंगल बनाओ दो, अगर जिन्हें नहीं पता है वो ट्रेंगल बना, नहीं तो ये क्वेश्चन ट्रेंगल लायक है नहीं ट्रेंगल बनाने के लिए। तो पहले कौन कौन से दिए गए, E, F और G। उसके बाद में बोला गया इसने E जो है H के इक्वल है, तो E मैंने यहाँ बनाया तो H भी यहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, ये बोला गया सिमिलर हैं तो ये इक्वल होंगे ही। उसके बाद में बोला गया है कि जो F है, F मैंने इधर बनाया तो I के इक्वल होगा, तो I मैं यहाँ बनाऊंगा। उसके बाद में देखो हो गया, तो इसके बाद में जो G होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे J के इक्वल हो जाएगा, J के। ठीक है, उसमें बोला गया है कि EF जो है HI के, HI कौन सी है, अगर ये 3 है तो यहाँ पे EF ये 1 होगा। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने बोला है, ये रेशियो दिया गया था, उन्होंने बोला है कि FG ये कितनी दी गई है 9 दी गई है। तो IJ पूछा है, IJ ये हो गया, तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो यहाँ पे ये एक रेशियो 3 में था, तो यानी कि एक की वैल्यू है 9, तो मुझसे 3 की पूछी गई है, 3 की वैल्यू हो जाएगी 9 × 3, तो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 27। ये हो जाएगा इसका आंसर 27। ठीक है, क्योंकि इसमें करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है उनका रेशियो मतलब इक्वली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार में आ भी नहीं रहा इसमें। तो अब देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसे पढ़िए, B1 B2 B5 B6 तक दी गई है पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग द कंपनी कंजुकेटिव ईयर 2000 और 2001 तक। उन्होंने क्या बुक्स जो पब्लिश की हैं ये दी गई हैं, उनके नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा ऊपर अप कर लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच 6 फॉर बोथ ईयर्स। जो ब्रांच सी है इसने बोथ ईयर में कितनी की हैं 70 और 80, यानी कि 150 की हैं B6 ने। उसके बाद में 62% ऑफ द टोटल सेल ऑफ द ब्रांच B3 कितनी है ये। ठीक है, इनकी कितनी टोटल सेल हो जाएगी 205। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा कितना, अब इनका रेशियो ले लो। अब देखो 150 रेशियो हो जाएगा 205/100, ये हो जाएगा। इसे हमें सोल्व करना, जो परसेंटेज है उसे निकाल लो। अब देखो ये सारे डेसिमल में है, अगर इसे हम वैसे करेंगे तो मुझे बहुत लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये अगर 15, तो देखो ऐसे मान ले, थोड़ा इसमें थोड़ा वो नियर वैल्यू मान लीजिए 205 है, इसे मैं 5 को निगलेक्ट करके इसे 200 मान लूँ। कितना मान लूँ 200, तो देखो 100 और इसे काट दो, कितनी बार 2 टाइम्स चले गया, 100 से 200 2 टाइम्स चला गया। तो यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करो ये कितना आ जाएगा 75। अब देखो यहाँ पे 75 तो है नहीं कोई आंसर। अब हम कैसे पता करें कौन सा आंसर होगा, तो ऐसे सोचो कि अगर 205 था, अगर हम 205 से डिवाइड करते तो जो ऊपर वैल्यू आई है वो थोड़ी और कम आती, कम ज़्यादा तो नहीं आ सकती थी। अगर हम ज़्यादा बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू घट जाती है, जब 205 से करते तो वैल्यू घट जाती है, लेकिन यहाँ से 200 से कर दिया तो वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। यानी जो भी आंसर होगा वो 75 से क्या होगा, लेस देन होगा। आंसर जो होगा 75 से लेस देन होगा, यानी कि ये जैसे हम बात करें ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, और इतना भी लेस नहीं जाएगा, बिल्कुल
205 यानी 5 ही तो कम की है, बहुत कम वैल्यू कम की है, तो यहाँ पे कितना होगा 73.17। ये ऐसे ही क्वेश्चन करो, जरूर नहीं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो इस क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्लेसेस ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे। ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनोदर कार बी एट द सेम टाइम। दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करती हैं, ए और बी एक दूसरे के लिए, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल इन ए सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 1 आवर्स। ये बोल रहा कि जैसे ए स्थान है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर है। दोनों सेम, अगर जैसे सेम डायरेक्शन में स्टार्ट जब करती हैं, दोनों कारें सेम डायरेक्शन में, तो वो 1 घंटे लेती हैं, ठीक है। इफ दे ट्रेवल्ड टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 12 मिनट व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। अब दोनों कार्स की स्पीड पूछी गई है। देखो अगर दोनों एक साइड जाएंगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी बताओ, b1 माइनस b2 होगी। b1 माइनस b2 तो होगी, और कितनी डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और वो 1 घंटे में जाती हैं, तो b1 माइनस b2 कितना आ गया 20, ठीक है। लेकिन जब वो एक दूसरे के अपोजिट चलेंगी तो b1 प्लस b2 हो जाएगा। अब 20 किलोमीटर कितनी 12 मिनट में, अब मिनट को उसमें चेंज कर लो, घंटे में तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 पंचे 60, तो ये कितना आ जाएगा 100। अब देखो पूछेगी ये क्या, उनकी स्पीड पूछेगी अलग अलग, तो b1 निकालने के लिए क्या किया जाएगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, तो 120 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 60 आ जाएगा। और b2 निकालने के लिए क्या करोगे, इससे इसे घटाओ 80, 80 को 2 से डिवाइड कर दो 40, तो ये आंसर आ जाएगा 60 और 40, ठीक है। ये थोड़ी ट्रिक्स तुम्हें आनी चाहिए जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। इसमें बोल रहा है कि देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ 45 डिग्री एंड 65 डिग्री आर द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल देन फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, देखो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। मान लो ए बी सी ये ट्रायंगल था, उसने बोला है कि एक एंगल है ये 45 डिग्री का है, और ये वाला जो है वो कितने का है 65 का। तो भैया ये बनेगा कौन, ये जो बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। कौन सा बनेगा, एक्सटीरियर एंगल। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो ट्रायंगल के जो अपोजिट दोनों एंगल होते हैं उनका सम होता है, यानी कि ये जो हो जाएगा वो 65 प्लस 45 के इक्वल हो जाएगा, यानी 110 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, कुछ भी इन क्वेश्चंस में नहीं है बहुत। अब देखो ए राइट एंगल ट्रायंगल, ए राइट ट्रायंगल विद साइड, इसकी साइड कितनी दी गई है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द कोन, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज फॉर्म्ड। अच्छा तो यहाँ पे देखो ऐसे बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब तुम्हें पता ही राइट एंगल ऐसा बनता है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। उन्होंने ये बोला है कि इसे मैं रोटेट करता हूँ किस पे, अबाउट साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम कोन। अगर इसको हम ऐसे ही मान लें, ठीक है, और इसे रोटेट करते हैं, ये वाली साइड पकड़ लो, अब देखो ये 3D में दिखाई पड़े तो ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये कौन साइड की बन जाएगी, कैसी बन जाएगी, ऐसे अगर रोटेट करेंगे तो ऐसी कौन बन जाएगी। तो देखो ये 3 हो गई है, अब हाइट का काम करेगी, तो यहाँ पे एच कितना काम करेगी, हाइट का काम करेगी, 3 जो है वो हाइट का काम करेगी। अब देखो ये जो है वो रेडियस थी, क्या थी 4 जो है इसमें क्या है रेडियस। अब कौन बन गई, तो कौन जो होता है उसका वो क्या होता है, वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम, हाँ तो क्या होता है 1/3 और पाई r स्क्वायर ये चीज होता है, तो 1/3, ठीक है, इंटू पाई तो यहाँ पे पाई क्योंकि आंसर में दी गई तो छोड़ दो, तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 इंटू, नहीं इसमें क्या बोला 3 इंटू 3 रोटेटेड 3 ऑफ द कोन द बोल, गलत कर दिया, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, रोटेट 3 को रोटेट किया गया है, तो 3 को रोटेट करो, तो यहाँ पे जो h है वो कितना बनेगा, h 4 बन जाएगा, h बनेगा 4 और r बन जाएगी 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगी 3, तो r कितने का काम कर रही है 4 का, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और h का काम कौन कर रही है यहाँ पे,
एच एच जो है वो, एक मिनट, देखो यहाँ पे जो ये आर है वो कितनी है, आर है वो 3, तो 3 × 11 नंबर क्वेश्चन है कि राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू द फ्रॉम ए कोन, द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड इज। दो ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल, ये 5 मान लो, और ये हो गई कितनी, यहाँ पे 3 के अकॉर्डिंग रोटेट की जा रही है, और ये हो जाएगी 4, ठीक है। तो देखो अगर हम इसे ऐसे रोटेट करें, 3 साइड को वहीं पे रखें और इसे रोटेट करते हैं, तो देखो 4 जो है वो रेडियस का काम करिए, और ये कौन साइड बन गई, कौन शेप का बन गया कि नहीं, ऐसे देखो दिखने में लग रहा कौन की नहीं लग रहा। तो यहाँ पे जो कोन होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम होता है वो इतना ही होता है। तो देखो यहाँ पे 1/3, और पाई को वैसे रखो क्योंकि आंसर में दिया गया है, और आर की वैल्यू कितनी है 4, और इंटू 4 दो बार लिख लो, इसका स्क्वायर है ना, और 3, तो 3 से 3 कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16 इंटू पाई, तो 16 पाई आंसर आ जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा क्या आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है, ये पाइप एल फिल ए पूल 30 आवर्स एंड पाइप एम इन 45 आवर्स, इफ बोथ ऑफ द पाइप आर ओपनड इन ए एम्प्टी पूल, हाउ मच टाइम विल दे टेक इट। कितना इजी क्वेश्चन है। तो देखो एल इसे 30 आवर्स में भर सकता है, एम जो इसे भर सकता है कितने 45 आवर्स में। इनकी जो टोटल वो हो जाएगी कैपेसिटी पूल की, वो कितनी हो जाएगी 90, तो इसकी इफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 2, तो दोनों एक साथ चलेंगे तो 5 इफिशिएंसी चलेंगे, तो कितना आ जाएगा 18। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया गया अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स इक्वल होता है 7 दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स। तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जब स्क्वायर करोगे तो ये फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है के स्क्वायर माइनस 2 होता है, जब हम प्लस से प्लस में स्क्वायर में जाते हैं। तो यहाँ पे के स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 47। ये आंसर हो गया। कह रहा है कि ए मर्चेंट हैज 100 kg ऑफ शुगर, द पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 10% ऑफ प्रॉफिट एंड द रेस्ट ऑफ एट 40% प्रॉफिट, द gains 20% on the whole, the quantity sold at 40% प्रॉफिट इज। आप देखो ये क्वेश्चन एलिगेशन का था, कल भी ये क्वेश्चन एलिगेशन से लगाया था मैंने, सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो देखो 10% और 40%, जब प्रॉफिट इन दोनों के बीच में हो तो वहां ध्यान रखो एलिगेशन लगेगा। ओवरऑल देखो 20% हो रहा, तो एलिगेशन इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 10, और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इनका रेशियो कितना बनेगा 2:1, यानी जो 3 की वैल्यू है वो 1000 ग्राम दी गई, कितनी दी गई 1000 ग्राम, पूछी गई है 40 की, यानी कि 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी 3 एंड 1/3 kg आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो कितना आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। अक्षय परचेज्ड पेन्स एंड नोटबुक फ्रॉम ए शॉप फॉर टोटल रेट 180 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब उसने देखो 10 पेन खरीदे हैं और 20 नोटबुक, नोटबुक की कीमत है पर नोटबुक है 6, और पेन की कीमत है 10x, एक्स है मतलब 10 उसने खरीदी है पर यूनिट के हिसाब से, प्राइस उसके हैं और इसने क्वांटिटी में उसने खरीदा है। तो देखो अगर किसी ने 10 रुपए की एक चीज खरीदी और खरीदी कितनी x, तो 10 x रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही 20 रुपए प्रति हिसाब से उसने कितनी नोटबुक खरीदी है 6, टोटल कितने 180 की।
तो ये देखो ये हो गया 10x और ये कितने हो जाएंगे 20 छंगा 120, उधर जाएंगे तो कितने बचेंगे 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। हो गया ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे मैंने हिंदी में लिख दिया, थोड़ा वैसी लैंग्वेज थी तो इसे हिंदी में मैंने लिख दिया है। अब देखो इसमें बोला गया है 3 अम्ल ए बी सी की सांद्रता दी गई है 20%, 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। इसमें 3 अनुपात 5 अनुपात और ए अनुपात के मिश्रित किया जाता है, जिससे सांद्रता 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसने ये बोला है जो पहला मिश्रण है ये ए, उसकी सांद्रता 20% है, उसे 3 के अनुपात में लिया जाता है, यानी कि 20% इंटू 3 लिया जाता है, ठीक है। दूसरे को 30 इंटू 5 लिया जाता है और चौथे को कितना 40 इंटू ए लिया जाता है। और इनकी जो टोटल सांद्रता होती है, मतलब इतने अनुपात में लिए गए, कितना हो जाएगा टोटल 8 प्लस ए, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 8 प्लस ए। इनका जो एवरेज एक तरह से बनती है वो कितनी 30 के इक्वल बनती है। तो यहाँ पे देखो इसे सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 60 प्लस 150 प्लस 40 ए इक्वल हो जाएगा कितना 240 और प्लस 30 ए। 30 ए इधर ले आओ तो कितना बचेगा 10 ए। ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 60 और 150 210 और इधर कितना है 240, यानी कि 30 बचेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे सिंपलीफाई करना है। ये बहुत क्वेश्चन हर साइड में मिला है, मैं 5वां सेट लगा रहा हूँ, लगभग हर साइड में ये क्वेश्चन मिल गया। तो यहाँ देखो ये क्या है, मान लो ये 0.58 है, ये ए है, तो देखो ए भी ये हो जाएगा, ए भी ये, तो तीनों का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया ए क्यू। और देखो यहाँ पे लिखा है, ऐसे हम लिख सकते हैं 1.0.1 का होल क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 0.001 होगा, यानी इसे अगर b मान लो तो ये क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा है। तो वैसे देखो ए तो ये ए स्क्वायर बन गया और प्लस ये कितना बन गया 0 पॉइंट इतना लिखा है कि नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है ये ए इंटू बी लिखा है देखो, ठीक है। और ये क्या लिखा है बी स्क्वायर लिखा है। तो देखो फार्मूला ऊपर वाला क्या, अगर ऊपर वाले को ओपन करो तो क्या बनेगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेम चीज ये नीचे दी गई तो ये कट जाएगी, क्या बचा a माइनस बी, यानी कि जो a कितना है 0.58 और माइनस बी कितना है 0.1, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना था, केवल क्या करना सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचेगा 8 और ये 4 बचेगा और पॉइंट, तो 0 पॉइंट कितना बचेगा 0.48, तो ये आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में, ये क्वेश्चन एलजेब्रे आ गए हैं, लगा लेना अगर वो। तो रवि सैलरी बाज इंक्रीज्ड, पहले उसकी इंक्रीज्ड बाय 50%, आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी बाज आल्सो इंक्रीज 50%, फाइंड द गेन परसेंट ऑफ इज सैलरी। देखो मान लो उसकी सैलरी कितनी थी 100 थी और 50% इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो जाएगी बताओ 150 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फिर बोल रहे कि इसकी फिर बढ़ गई कितनी 150%, 150% का मतलब क्या होता है 150/100, तो ये जीरो ये जीरो दोनों, तो कितनी 15 15 225, यानी कि 15 का जो स्क्वायर होता है 225 हो जाएगा। तो देखो उसकी 100 से कितनी बढ़ गई 225, टोटल इंक्रीमेंट पूछा है तो कितने परसेंट बढ़ गई 125 बढ़ गई, 100 पे बढ़ी है तो 125% मानी जाएगी। तो ये वाला आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया गया, नीचे आ जाओ थोड़े, अरे देखो इफ द गिवन बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स इन ए कंपनी 1000 ओवर ईयर, सभी ईयर जो दिए उनमें 1000 में दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ द बाइक्स मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स। अच्छा, जैसे इन सबका एवरेज निकाल लो और कितनी वर्ष मतलब कितनी ईयर में ऐसा है कि एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा हुआ है। बड़ी बात है यार, यहाँ कितना हो जाएगा 35, गौर से देखो ये बीच में आ रहा है तो 35 आ जाएगा, ये 50 है, ये कितना है 70 है, ये कितना है 90 है 90, ये 40, ये 60, ये 30, ऐड करो
40 और 60 100 और ये 130 से 220 ये हो जाएगा 290, ये हो जाएगा कितना 340 और ये हो जाएगा 375, इतना आ गया। इसका एवरेज निकालो तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से 5 टाइम्स फिर पूछा 2 7 3 टाइम्स यानी कि 53 करके आएगा। अब हमें ये देखना है कितनी ईयर्स का है, 53 से ऊपर है, 53 से ऊपर देखो 1 2 3 कितनी है 3, अब 53 से ऊपर कोई भी नहीं है, ये भी 53 से ऊपर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी 3 ईयर्स है। देखो 3 ईयर्स हैं जो ऐसी हैं जो एवरेज से कितनी है ऊपर जिन्होंने प्रोडक्शन किया है बाइक्स का। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें दिया गया है कोट थीटा बराबर दिया गया है 4/3, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपान में है इस सबके कोसिक स्क्वायर क्यू थीटा, कोसिक क्यू थीटा। आप देखो इसे कैसे करेंगे, तुम जानते हो कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो सेक थीटा ऐसे ही लिख लो, सेक थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1, अपान में कितना दिया गया है कोसिक क्यू थीटा, ठीक है। अब देखो कोसिक स्क्वायर थीटा और ये क्यू कट जाएगा, नीचे बचा कोसिक थीटा, यहाँ बचा कितना सेक थीटा अपान कोसिक थीटा, इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा। मेरे पास कोट थीटा दिया गया, टेन थीटा की वैल्यू पूछ गई तो इसका उल्टा हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 3/4, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 3/4। क्वेश्चन दिया गया है कि 77 की पावर 77 प्लस 77 इज डिवाइड बाई 78, देन द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या होगा ऐसे है 77 की पावर 77 डिवाइड बाई 78 और प्लस है 77। अब देखो इन्हें हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अगर कॉम सब एलसीएम में एक तरह से डिवाइड है, पूरे के डिवाइड है, तो हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर देखो मैं 77 डिवाइड बाई 77 कर दूं, सॉरी 78 कर दूं, तो मुझे पता है अगर 77 में 78 का डिवाइड करूंगा, वैसे तो रिमाइंडर 77 आ गया, अगर निगेटिव रिमाइंडर की बात की जाए तो -1 होगा, तो उसकी पावर कितनी है 77। अब माइनस की पावर अगर ओड हो तो साइन किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ से -1 निकल आया, प्लस इधर आ जाओ 77 डिवाइड बाई 78, यहाँ पे देखो कितना आ गया रिमाइंडर कितना है, निगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 1 निकलेगा, निगेटिव कितना आ जाएगा 1, तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया -2 हो गया। -2 यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर दिए गए हैं। तो पॉजिटिव रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, जो डिवाइडर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे उसमें ऐड कर देते हैं क्या, जो रिमाइंडर निगेटिव आता है, तो कितना आ जाएगा बताओ 76 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा 76। और कसम से सही बताएं ये क्वेश्चन मैंने कम से कम मॉक टेस्ट में 7-8 बार लगाया होगा, मॉक टेस्ट से लेके मतलब अलग अलग जगह मैंने देखा इस क्वेश्चन को, कम से कम 7-8 बार देखा, मुझे तो इसका आंसर भी याद था। अब जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 30% आर इक्वल द सिंगल अमाउंट, अरे यार इसे हम चाहे जैसे कर लो, देखो डिस्काउंट की बात की है ऐसे लगाया जाता है। फार्मूला क्या होता है, जब 2 लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है वो लिख दूं मैं, x प्लस बाई और प्लस के होता है x, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है -x/100, भाई यहाँ लगा दो x प्लस बाई यानी कि 70 हो जाएगा, माइनस इनका दोनों का मल्टीप्लाई, तो 70 इंटू कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, अपान में 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 70 माइनस 12 58%, कितना आ जाएगा 58%। दो इन ए सर्कल रेडियस उसकी दी गई, रेडियस इन सेंटीमीटर है और कोड इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अच्छा जैसे मान लो ये कि ये दिया गया है, ये बोल रहा है कि जैसे एक ये क्या है सर्कल और उसकी रेडियस दी गई है, पहले तो एक कॉर्ड दी गई है कोई जीवा, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी दी गई है, ये रेडियस 5√13 और उसने बोला है इनकी जो डिस्टेंस दी गई है सेंटर ये कोई सी है, मान लो यहाँ से कोई पॉइंट डी है, इसकी जो डिस्टेंस दी गई वो 10 है, कितनी दी गई 10।
अब ये अगर 10 दी गई है तो पूछ रहा है यहाँ पे कि ये जो कोड है इसकी लंबाई कितनी होगी, ये टोटल लंबाई। तो पहले ये बात बताओ, ये अगर इस पे आएगा परपेंडिकुलर ये 90 बन जाएगा, तो यहाँ पाइथागोरस लग जाएगी। ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 25 इंटू 13, 25 इंटू 13 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 100 और प्लस यहाँ पे जो भी ये पॉइंट हो, मान लो x होगी डिस्टेंस, तो x का स्क्वायर। तो 25 इंटू 13 करें, 25 3 75 और 25 एकन 25, 25 और 7 32 माइनस 100 इधर आएगा इक्वल कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ये जो डिस्टेंस है वो आ गई 15। तो भाई ये बताओ, ये यहाँ परपेंडिकुलर आ रहा, सेंटर से आ रहा, तो इक्वल इधर भी तो 15 होगा। तो पूरी कोड कितनी होगी 15 प्लस 15 यानी कि 30, कितनी हो गई 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाट एनुअल इंस्टॉलमेंट बिल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ 26,160 ड्यू इन 4 ईयर्स एट 6% ऑफ इंटरेस्ट। देखो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मुझे खुद नहीं याद है, मैं भूल जाता हूँ यार, कितनी बार मैंने याद किया लेकिन मैं भूल जाता हूँ। लेकिन मैं इसका मेथड एक जानता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ इस क्वेश्चन को, तभी मैं फार्मूला भूल जाता हूँ कि मैं ऐसे ही करता हूँ। 100 मान लिया मैंने, ठीक है। अगर उस पर फिर मुझे इंटरेस्ट पड़ा हुआ कितना, दूसरी ईयर 6 रुपये, तो 106 हो जाएगा। तीसरी साल फिर पड़ेगा 6 रुपये, तो 112 हो जाएगा। चौथी साल पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 118 टोटल मुझे इतना पे करना पड़ेगा। तो देखो एक जैसे पहले ही स्टार्ट में 100 की बनेगी, अब देखो टोटल ऐड करो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 6 और 12 18 18 36 436, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 160, इतना रुपए पे करना पड़ेगा। अब इसे कैंसिल कर लो, कितने से हो जाएगा, ये 6 से जाएगा क्या, मैं पता नहीं, 4 से काटो पहले, 4 एकन 4 0 और यह हो जाएगा 4 नेम 36। इधर देखो 4 छंग 24 बचे 2, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16 0। अब देखो 100 अगर होते तो 600 चले आते, 9 9 छंगा 54 यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ रही पूरी 60 आ रही। मुझसे पूछी कि देखो यहाँ पे किसकी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो 100 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी 6,000 करके, जो पहली है वो 6,000, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट को इसे सोल्व करना पड़ेगा। अगर 0.2 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो कितना हो जाएगा 0.22 हो जाएगा, और इससे माइनस कर दोगे, देखो 3.22 से अगर 0.22 करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, ये इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब ये ब्रैकेट पूरे खत्म हो गए, 3 माइनस करेंगे 7 से, तो यहाँ तक कितना आ जाएगा 4। अब देखो 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10, और 21 से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 11। तो ये क्या हो गया आंसर। तो देखो आज 25 के 25 क्वेश्चन लग चुके हैं। अब मैं कल जो है वो 10 तारीख की तीसरी शिफ्ट कराऊंगा। तो चलो ख़त्म करते हैं वीडियो, और यहाँ तक अगर जिस भाई ने देखा हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।